इसलिए भैया एक नाम आश्रय हो जाओ, नाम का त्याग मत करो। एक भगवान के परम भक्त थे केशव दास। क्या नाम था? केशव दास। तो श्री केशव दास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे। वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए? वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो। बहुत ध्यान से सुनना। तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सगा ऐसा है जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है। उस मित्र को कभी मत छोड़िएगा जो कथा में लेके आता हो। उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेके जाता हो। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती हो। वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हों। वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हों। वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता हो। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पति है, मित्र है, उस संबंध का त्याग मत कीजिएगा। चाहे वो जीवन में आगे चल करके भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिएगा। वो कभी आपको कथा में लेके गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। तो सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी है। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है, पति का स्वभाव नहीं होता। दोनों विपरीत होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है फिर। लेकिन केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। एक बात मानेंगे हमारी, कथा में या गुरुजनों के द्वारा जब कोई बात ऐसी आप सुनते हैं जिसको सोच करके सुन के आपके मन में आता है ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आप जब व्यवस्था को आगे रख करके किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई आज्ञा ऐसी हुई, कोई बात ऐसी कथा में सुनी या गुरुजनों से सुनी, वो बात सुनकर के आपके मन में आया ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे यहां व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का विचार ही मत करो। जैसे ही आपको लगा कि ये मुझे करना चाहिए, आप करने लग जाओ। जिन महापुरुष से आपने सुना या जिस ग्रंथ की बात आप सुन के आए हो वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, आप बस लगना शुरू करो उसमें। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और किताब के अक्षरों को देख करके रोने लग गया। क्यों? क्या कीड़े मकोड़े से हैं, मुझे तो पढ़ ही नहीं जा रहे ये, मैं कैसे अपने पिता की तरह बनूंगा, मैं कैसे अपने चाचा की तरह बनूंगा, ये तो मुझसे पढ़ने में ही नहीं आ रहे। अरे भाई प्रयास तो कर, तो प्रयास करेगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे।
हम लोग हिंदू हैं। अगर अभी हिंदी अक्षर के 1 2 3 4 5 6 प्रकट कर दिए जाएं तो हमसे पढ़े नहीं जाएंगे, वो अक्षर भी हमें समझ में आने वाले नहीं है। प्रयास करेंगे तो सब समझ में आता है। इसलिए कभी कोई आज्ञा ऐसी आप सुनते हैं और उसके प्रति आपका भाव बनता है कि ये मुझे करना चाहिए। मान लीजिए किसी महापुरुष की वाणी से आपने सुना कि संत सेवा करनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन निश्चित कर लो कि चाहे ढूंढ के करके आए संत सेवा करेंगे। आपके मन में आया कि मेरा मन तो हो रहा है कि मैं करूं, पर कैसे करूं? क्यों? व्यवस्था नहीं है, चाहे धन की कमी है, चाहे परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आदि आदि जो भी व्यवस्था का चिंतन करके रुकिए मत। मुझे संत सेवा करनी चाहिए, ठीक है, अगले सोमवार से मैं सोमवार संत सेवा करूंगा। आप तनिक से प्रारंभ तो करिए। आप प्रारंभ करोगे, पूरा ठाकुर जी कराएंगे। केशव दास जी के चरित्र से सीखने को मिलेगा आपको। केशव दास जी की व्यवस्था इतनी उचित नहीं थी कि वो संत सेवा कर सकते हैं, लेकिन कथा में सुन लिया तो मन बना लिया कि अब सेवा मुझे करनी है। और पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, घर पर संत आते, प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते। कभी कभी वो मिल भी नहीं पाती थी। अब संतों से थोड़ी कहेंगे कि छोड़ जाना थोड़ा, वो बेचारे प्रेम से पाते थे तो कई बार मिलता भी नहीं था, लेकिन संत सेवा बनने लगी। लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते। लिख लीजिएगा इस बात को, अगर बहुत प्रसन्नता में जीवन निकल रहा है, फूलिएगा नहीं।